खलनायक और नायक में लगभग हमेशा बहुत समानता होती है। उन दोनों के पास दर्द की एक बैक स्टोरी है। आप आमतौर पर खलनायक को उनके चेहरे पर किसी प्रकार के निशान या लंगड़ाते हुए या ऐसा कुछ देखेंगे जो कहते हैं कि उन्हें अतीत में चोट लगी है। नायक को भी चोट आई है। उनके पास एक चुनौतीपूर्ण बैक स्टोरी भी थी। अंतर यह है कि उन्होंने उस दर्द और पीड़ा के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। नायक ने कहा, मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खलनायक को नीचे ले जा रहा हूं। खलनायक कहता है, मैं उस व्यक्ति से बदला लेने जा रहा हूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। मुझे लग गई। मैं अब अन्य लोगों को भी चोट पहुंचाने जा रहा हूं। हीरो ठीक वैसी ही स्थिति लेता है और कहता है, ठीक है, यह अभी कठिन हो गया है। जब हम इस चीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो ये कहानी को बहुत बेहतर बनाने जा रहा है। मैं नहीं मानता कि हम में से किसी के भी सपने होते हैं जो हमें उन विशेष सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से नहीं दिए गए हैं। और मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि वह सपना क्या है जो आपने देखा है। मुझे परवाह नहीं है कि ये कितना दूर का प्रतीत हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है कि ये कितना निराशाजनक रहा होगा, लेकिन वह सपना जो आप अपने मन में धारण कर रहे हैं कि ये संभव है। आप जो हैं उससे बहुत अधिक हो सकते हैं। आप अपने से इतने अधिक हो सकते हैं कि उसकी सीमाएं अकल्पनीय हैं। हमें चोट लगती है और या तो हम इससे निपटना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दर्दनाक है, या हम नहीं जानते कि कैसे, जो मुझे लगता है कि अक्सर होता है। और वह चोट, हमें चोट लगना पसंद नहीं है, लेकिन इसे जाने बिना चोट क्रोध में बदल जाती है और फिर समय के साथ गुस्सा कड़वाहट में बदल जाता है। यह हमारे जीने के तरीके को बदलना शुरू कर देता है। आपके जीवन के खाते में आपकी अपनी गरिमा, अपनी खुद की कीमत और अपने किसी व्यक्ति में गहरा विश्वास होना चाहिए। किसी को भी आपको यह महसूस करने की अनुमति न दें कि आप कुछ भी नहीं हैं। हमेशा महसूस करें कि आप गिनती करते हैं। हमेशा महसूस करें कि आप लायक हैं। और हमेशा महसूस करें कि आपके जीवन का परम महत्व है। हम पूरी कहानी नहीं देख सकते। भगवान हमारे जीवन के साथ सवारी कर रहे हैं। भगवान हमारी स्थिति के साथ सवारी कर रहे हैं। लेकिन यह समझ ले कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह आपकी किताब का एक अध्याय है। अभी आप जो देख रहे हैं वह अध्याय है जिसमें आप रह रहे हैं, लेकिन ये केवल एक अध्याय है। अपने जीवन के एक अध्याय को अपने शेष जीवन को परिभाषित न करने दें। आपके दुख, क्रोध, हताशा, अवसाद, निराशा, क्रोध को सक्रिय करने वाला हर व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन में आता है, वास्तव में आपको प्यार सिखाने के लिए आपके जीवन में आया है। हम सब महान हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि हम महान हैं। आपके पास ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि आप महान हैं। अगर आपको नहीं लगता कि आप महान हैं, तो अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों है। आप अपने आप को श्रेष्ठ क्यों नहीं समझते? अपने आप को एक साथ खींचो और ट्रिपिंग बंद करो क्योंकि तुम प्रक्रिया में हो। भगवान आपको संसाधित कर रहा है। विजेता हैं, हारने वाले हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीतना नहीं सीखा है।
आप जानते हैं, विश्वास होना, आप जानते हैं कि आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि ये आपकी नीति है और यही वह है जो आपको जीवन में करना चाहिए। तुम्हें पता है, अगर तुम सच में ये चाहते हो। मुझे लगता है कि एक इंसान के रूप में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा सही समय का इंतजार करना पड़ता है। वास्तव में क्रियान्वित करना शुरू करने के लिए आपको क्या समझ में आता है? वास्तव में शुरू करने के लिए उन चीजों को करने का बहाना बनाना बंद करें जो आप वास्तव में करना चाहते थे। आपके उपहारों के अंदर फल थे, प्रतिभाएं जो अंदर हैं। ऐसा पोषण है जिसे दूसरे प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप में ला सकते हैं क्योंकि आप परिपक्व हो गए हैं। वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने जीवन के बीजों को गंदगी से ढंकने के लिए तैयार हो जाएं। इसका मतलब है कि ऐसे लोग होने जा रहे हैं जो आपके नाम के बारे में नकारात्मक बोलेंगे। आपके ऊपर फेंकी गई चीजें, बाधाएं और परीक्षण और चुनौतियां होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप दूर हो सकते हैं। लेकिन ये पर काबू पाने से ये सुनिश्चित होता है कि आप योग्य हैं। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान होने के लिए शुरुआत करनी होगी। मैं इसे कल प्राप्त करूंगा। मुझे पसंद है, किसने तुमसे वादा किया था? सही है, मैं इसे अब से 1 महीने बाद प्राप्त करूंगा। मुझे पसंद है, किसने तुमसे वादा किया था? सही है, क्योंकि जीवन इतनी जल्दी बदलता है ना? और लोगों के रूप में हम अक्सर अहंकारी होते हैं। मैं उनमें से एक था। हम अपना जीवन जीते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ वादा किया है। आप देखते हैं, आप वह हैं जो आप हैं और जहां आप हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जो हैं उसे बदल सकते हैं। आपके दिमाग में जो आता है उसे बदलकर आप जहां हैं उसे बदल सकते हैं। हमारी पश्चिमी सभ्यता में 98% लोगों के पास खुद की एक तस्वीर है जो इतनी संकीर्ण और इतनी उथली है कि ये वास्तव में मौजूद वास्तविक व्यक्ति से कोई समानता नहीं रखती है। आपकी पहचान इस बात से परिभाषित होती है कि आप किसे मानते हैं कि आप हैं और आप किसे नहीं मानते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाए, जो उस लक्ष्य को जीवंत और अंतर्दृष्टि और ध्यान में रखे। वह कदम चाहे कितना ही छोटा या महत्वहीन क्यों न लगे, उसे उठाओ, उसे पूरा करो, क्योंकि वह लक्ष्य अपने आप प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सब आप पर है। आप सभी को वह मिलता है जो हम अपने आप में और अन्य लोगों में सहन करते हैं, लेकिन जब आप कुछ सहन करने को तैयार नहीं होते हैं, तभी आपका जीवन बदल जाता है। लोगों में अंतर उनके मानक अवधि है। अपने डेस्क पर बैठने के बजाय, विरोध करने के बजाय, कल्पना करें कि क्या आपने उस ऊर्जा में से कुछ को किसी और चीज की तलाश में पुनर्निर्देशित किया है। कि जैसे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, आप एक निर्णय लेते हैं कि आज मैं वास्तव में इस बारे में गपशप करना और शिकायत करना छोड़ दूंगा क्योंकि ये मेरी ऊर्जा को झकझोर रहा है। मैं अपनी ऊर्जा को कुछ सकारात्मक पर निर्देशित करने जा रहा हूँ क्योंकि एक बार जब मैं इससे छुटकारा पा लेता हूँ, तो मुझे कुछ सकारात्मक बढ़ने के लिए जगह मिलती है।